वजह से सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, अल्लाह ने कसरत रुकू व सुजूद से उनके चेहरों को जगमगा दिया है, उनके चेहरे चमक गए हैं। अरे उनकी पहचान ही थी कि वो रातों दिन अल्लाह की इबादत करते थे। रातों दिन तो यूं बयान किए, और उनके लम्हे लम्हे को कुरान बयान करता है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। सहाबा के लम्हे लम्हे को कुरान जो कहता है, रातों दिन तो अपनी जगह है कि वो खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो लेटे हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो करवटें लेते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। उनकी हर रात शबे बारात थी, उनकी हर रात शबे बारात थी। इसीलिए आपको नहीं पता चलता कि सहाबा ने शबे बारात मनाई। क्यों आपको पता इसलिए चलता है कि आपके यहां अब रातों को कयाम करने वाले न रहे, आपके यहां रातों को रोने वाले न रहे, आपके यहां रातों को गिड़गिड़ाने वाले न रहे। जो मुसल्लों पे गिड़गिड़ाते थे अब तो वो नुक्कड़ पे बैठने लगे। आप फरमाते हैं पूरे साल में 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। सहाबी रसूल की बात कर रहा हूं। बात लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये बरेलवियों की बनाई हुई रात है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, जुमा की रात, रजब की पहली रात और शाबान की 15वीं रात और दोनों ईद, बकरीद और रमजान की ईद की रात, ये 5 रातें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इसमें अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। हत्ता कि अब मैं आपको सिहाए सिक्ता में से एक हदीस आपके सामने रखता हूं, सुनन इब्न माजा की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब शाबान का महीना दाखिल हो जाए तो इसकी रातों को खड़े हो जाया करो और इसके दिनों में रोजे रखा करो। जिसको दलील की जरूरत है वो हमसे पूछे। सुनन इब्न माजा की हदीस, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा दखल शहरु शाबान फक़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा। जब शाबान का महीना आ जाए तो उसकी रातों में क़याम करो और उसके दिनों में रोजे रखो। क्या कब्रिस्तान जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बड़े एतराज़ात हैं। खजानतुर रिवायात बहवाला फतावा रज़विया शरीफ आला हज़रत ने भी नकल फरमाया कि आज की रात रूहें तुम्हारे घरों में आती हैं। कब्रों पर जितने भी आराम कर रहे हैं उनकी रूहें तुम्हारे घरों पर आती हैं, और जो घर में जिक्र अज़कार हो, इबादत हो और उन्हें इसाल किया जाता है वो लेकर कब्रिस्तान वापस जाती हैं और अपने पड़ोस में फख्र करती है कि मेरे घर वालों ने मुझे ये दिया, मेरे घर वालों ने मुझे ये तोहफे दिए। आज की रात रूहों के ईद की भी रात है, लेकिन वो रूहें जिनके घर वाले उन्हें कुछ नहीं देते, वापस कब्रिस्तान जाते हुए ये कहते हुए जाती हैं, अल्लाह तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करे। वो उन्हीं लोगों को कोस कर जाती होंगी जो दलील बार बार पूछते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी 2 रकात नफिल तो आज पढ़ता ही है, कब्रिस्तान से गुजरते हुए सलाम तो करता ही है। हम अपने बुजुर्गों को भूलने वालों में से नहीं है।